पंकज भाऊ, मैं आपको सिर्फ म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि आपके साइड से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है। आप सिर्फ सुनने का काम कीजिए अभी, ठीक है? आपको क्लियर आवाज़ आ रही है ना मेरी? आप सिर्फ सुनने का काम कीजिए और मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आपके और मेरे ट्रेड में क्या डिफरेंस था? कुछ भी नहीं था। एक सिंपल, आपका एसएल थोड़ा सा बड़ा हो गया, मेरा एसएल थोड़ा सा छोटा हो गया। अभी देखिए, ये जो ट्रेड है ना, इसके ऊपर आते हैं, लेकिन ये समझाने से पहले मैं आपको इसके पीछे का एंट्री का एक लॉजिक समझा देता हूँ। देखिएगा क्या होता है ना, मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ। पेंट के ऊपर मैं आपको सबसे पहले एंट्री का लॉजिक समझाता हूँ। देखिए, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ ज़्यादा मतलब कचरा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक बात आप ध्यान में रख लीजिएगा, कभी भी इंपॉर्टेंट लेवल पे आने के बाद जब भी उसने लिक्विडिटी ली, उसके बाद प्राइस को गिरना है, नहीं गिरना है, आपका स्विंग का एसएल नहीं खाएगा। और स्विंग का एसएल अगर उसको लेना होगा तो वो पहले स्ट्रेंथ एनालिसिस में ही बता देगा कि भाई आज आपका एसएल जाने वाला है, आप निकल जाओ करके। और यही आज के केस में था। एसएल तो गया नहीं है, वैसे भी अगर आप देखोगे हमारा जो इंपॉर्टेंट एसएल जो था, ये वाला जो इंपॉर्टेंट एसएल था, वो अभी भी इंटैक्ट था। ये एसएल गया नहीं है, लेकिन आपको यही भी इसने बता दिया था कि हम एग्जिट हो सकते हैं। अभी स्ट्रेंथ एनालिसिस के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ पहले तो मैं एंट्री समझाता हूँ, उसके बाद हम स्ट्रेंथ एनालिसिस के ऊपर आते हैं। ये कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल होती है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल पे प्राइस क्या करेगा ना, प्राइस जाएगा ऊपर, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, यहाँ से गिरा है यहाँ तक, यहाँ अगर लिक्विडिटी है तो यहाँ पे भी बायर्स की लिक्विडिटी है, अगर यहाँ सेलर है तो यहाँ भी बायर है। लेकिन प्राइस जब यहाँ पे आता है ना, तब रिएक्शन देखिए तो क्या कर रहा है, आप देखते हो जिगजैग, बहुत बढ़िया है। सबसे बेसिक और सबसे प्रॉपर जो ट्रेडिंग की स्टाइल है ना, ये जिगजैग में ही बनती है। लेकिन अगर आपको थोड़ा छोटा अगर एसएल करना हो ना, तो आप ये लेवल पे क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए। आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे हाई वॉल्यूम से लोअर लो बन जाएगा। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये कंफर्मेशन होती है, और इसी में से अगर आप कोई कंफर्मेशन लोगे तो आपकी शायद और थोड़ी ट्रेडिंग में एसएल कम हो जाए। अभी देखिए, आज का जो ट्रेड था प्रॉपर उठाया, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आपने जो ये जिगजैग बन गया, इसके बाद में ट्रेड लिया, आपने कुछ गलत नहीं किया। और अगर आप देखोगे आपका एसएल गया भी नहीं है, क्योंकि जब भी आप 10-20 पैसे का बफर लेते हो, अभी देखिए ये वाला जो कि मैंने भी ट्रेड किया था, ये देखिए ये एसएल गया ही नहीं है। अभी 3:25 हो गए, मार्केट क्लोज होने को आ गया, लेकिन आपका एसएल नहीं गया है। लेकिन जब आपको बता देता है स्टॉक कि यार भाई, मैं मुझ में जैसे गिरने की स्ट्रेंथ चाहिए वैसी स्ट्रेंथ है नहीं, तो उस वक्त एग्जिट करना कभी भी फायदे का। देखिए, मैं भी लॉस में ही हूँ। देखिए 527, और अगर इसके अंदर अगर हम और थोड़ा बहुत टैक्सेस और चार्जेस पकड़ ले तो ये 600 650 के आसपास चले जाएगा। लेकिन चलेगा, क्यों चलेगा? क्योंकि 1500 रुपये का नुकसान तो नहीं हुआ मुझे। 1500 और उसके ऊपर का टैक्स, मतलब वो तो करीबन 1600-1700 रुपये चला गया होता। लेकिन ये छोटा सा स्टॉप लॉस देना मुझे भी कभी भी पुराया। अभी देखिए एंट्री के बारे में बताता हूँ। देखिए क्या आया था, सिंपल स्टॉक था, बराबर सिंपल स्टॉक था, सारे के सारे गैप डाउन हुए थे, नीचे गिर रहे थे। इसको भी नीचे गिरना चाहिए, कोई भी मतलब गलती नहीं होनी चाहिए, इसको यहाँ से गिरना चाहिए था, बराबर। अभी देखिए क्या हो रहा है, प्राइस जो है इस यहाँ ओपन हुई, एकदम से गिर गई, पहले ही प्राइस नीचे गिर गई। प्राइस नीचे गिरने के बाद आई हमारे लेवल पे। लेवल भी क्या थी, पिछले दिन का लो था, पिछले दिन पे आई, और हमको यहाँ दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे इसके ऊपर सेलर है, ये तो हमको पता चल गया। प्राइस नीचे गिरी है, यहाँ पे स्ट्रांगली ऊपर आई है। अभी यहाँ पे आने के बाद अगर आप रिएक्शन देखोगे तो आपने जो सिंपल रिएक्शन देखा, वो क्या रिएक्शन देखा, प्राइस इसके ऊपर गई, लिक्विडिटी ली, और ये जिगजैग में गिर गया। चलो बहुत बढ़िया, जिगजैग में गिर गया है ना, तो आप वेट कीजिए। वेट क्या कीजिए ना, तो एक तो यहाँ से 50% का अगर मैं रिट्रेसमेंट देखूँ तो ये लेवल पे आ रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप एंट्री बना लीजिए, ये कैंडल के लो पे, एक मिनट, कुछ ये लेवल पे आप एंट्री बना लीजिए, क्योंकि ब्रेक तो हो गया है जिगजैग में। और ये बेसिक एंट्री मेथड जो है ना, वो इतनी इजी है और इतनी सिस्टमेटिक है कि आपको और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको अगर थोड़ा बहुत एसएल छोटा करना हो तो आप ये सारी चीज़ों का ऐड कीजिए, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। एक तो रिजेक्शन कैंडल फॉर्म होगी, लोअर लो बनेगा, वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो जाएगा। ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने आपको सिखाई है, वही चीज़ें को तो आपको ऐड करना है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फी में प्राइस जो है लिक्विडिटी लेते हुए नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, रिजेक्शन कैंडल फॉर्म होगी। रिजेक्शन कैंडल फॉर्म होने के बाद आप अगर आप देखोगे यहाँ पे ये लोअर लो भी फॉर्म हो गया।
ये एक लोअर लो भी फॉर्म हो गया विथ हाई वॉल्यूम, मतलब ये वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और लोअर लो भी फॉर्म हो रहा है। तो ये तो बहुत ही सिस्टमेटिक एंट्री है। अगर आप, अगर ये सारी चीजें दिख रही है तो आप यही एंट्री बनाइए, ये आपका एसएल लगाइए। देखिए अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री बनाई हुई थी ये लेवल पे, तो भी देखिए ये एंट्री था और ये एसएल था, जो कि एसएल गया ही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे इसका हाई जो है वो है 1157, इसका हाई भी है 1157, मतलब ये हमारा एसएल गया नहीं है। अभी देखिए कभी भी एसएल रखना है ना तो उसमें हम बफर रखते हैं 10 या 20 पैसे का। 10 या 20 पैसे का बफर क्यों रखते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है भाई कि प्राइस अगर ऐसी गई है और ये नीचे गिरी, फिर से ऊपर गई यही लेवल पे और फिर ये नीचे गई, तो अभी देखिए हाईस तो सेम है लेकिन लो तो नीचे नीचे शिफ्ट हो रहे हैं ना। मतलब ही क्या है कि भाई ये लोअर लो बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, हायर लोज नहीं बना है लेकिन लोअर लो बना रहा है। मतलब ही अगर प्राइस ये लेवल के ऊपर चले जाती है, देखिए मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट लेवल है और ये प्राइस इस टाइप से गई, नीचे गिरी, फिर ऊपर गई, फिर यहां से गिरी एग्जैक्ट यही लेवल को टच करते हुए। तो आप देखिए यही लेवल का अगर इसने टच किया है तो इसने हायर हाई तो नहीं फॉर्म किया ना, ये तो समझ गए ना, इसने हायर हाई तो फॉर्म नहीं किया, लेकिन इसने लोअर लो फॉर्म कर दिया, मतलब इसमें वीकनेस है ना। यही तो हमारे लिए काम का है, वीकनेस कहाँ हमको दिखाई देता है, ये वीकनेस ही काम का है। हायर हाई जब फॉर्म हो जाए ना तभी हमारे लिए डेंजर होता है, इसीलिए हमारा एसएल कभी भी ये हाई के 10 या 20 पैसे के ऊपर रहता है। मतलब ये प्राइस अगर यहाँ पे हायर हाई बना दे तो ये स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो गया। जो हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है एक लोअर लो का, ये हमारा एसएल हो गया। प्राइस यहाँ पे जाके अगर गिरता है तो बहुत अच्छा, इसके हाई को टच करके गिरता है तो भी अच्छा, क्यों, क्योंकि अभी भी लोअर लो में ही है, हाई तो नहीं बनाया लेकिन लो तो बन रहे ना। लेकिन अगर ये हाई ब्रेक कर दे तो ये तो हायर हाई बन गया, तो हायर हाई बनते ही स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया यानी हमारा ट्रेड ही गलत हो गया। दैट इज वाई हमारा एसएल कभी भी हमारे हाई से 10 या 20 पैसे के बफर से रहता है। इसी कारण आपको ये एसएल की तरफ ध्यान में रखना है कि एसएल कभी भी 10 या 20 पैसे का बफर रहना चाहिए। अगर आप ये एसएल रखते थे ना तो अभी देखिए बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपका इधर एसएल गया है, ये प्राइस में एसएल गया है बराबर। लेकिन ये एसएल को मैं मानूंगा ही नहीं, क्यों नहीं मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक हुआ है, प्राइस यहाँ से ऐसे गिरी, ये ऊपर गया, ये नीचे गिरा, मतलब ये यहाँ पे तो ये लोअर लो बन गया। यहाँ से प्राइस ऐसे गिरी, यहाँ तक गया, फिर से प्राइस नीचे गिर गई, मतलब ये लोअर लो बन गया, यहाँ पे हाईएस्ट भी नीचे शिफ्ट हो गए। और इसके बाद प्राइस जो है ना, प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, फिर ये नीचे गिरा। अभी तक इसने लोअर लो तो नहीं बनाया लेकिन एटलीस्ट इसने हाई तो ब्रेक नहीं किया, हाई को टच किया हुआ है। लेकिन अगर ये हाई के 10-20 पैसा भी ऊपर चले जाता है तो मैं बोल सकता था कि भाई ये तो है ना, ये अभी शायद हायर हाई बन गया। और अगर ये हायर हाई बन जाए तो ये स्ट्रक्चर हो गया चेंज, मतलब ये प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर भाग सकता है। तो इसी कारण हम कभी भी हमारा एसएल जो है ना वो कोई भी प्राइस से 10 या 20 पैसे के बफर से ही इसको रखते हैं, जिसके कारण एसएल अगर हमारा चले जाए तो स्टॉक का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, जिसके कारण हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि नहीं, ये प्राइस ही गलत थी। लेकिन 90% ऑफ द टाइम जब भी हम एंट्री बनाते हैं और ये सारी चीजें मतलब स्ट्रेंथ एनालिसिस, लिक्विडिटी, ये 2-3 चीजें जब आप ऐड कर दोगे आपका स्टॉप लॉस जाने का जो चांसेस है ना ये पूरे के पूरे जीरो हो जाते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप मुझे बताइए कि